जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने सूरदास के पद के क्वेश्चन आंसर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यह जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके पुस्तक में दिए हुए क्वेश्चन आंसर भी हैं और उसके साथ ही साथ पैराग्राफ संबंधित भी क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि बोर्ड में पद्यांश से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए हैं। इस पैराग्राफ का जो हमारे पद के जो अर्थ हैं वो मैंने पहले वीडियो में प्रस्तुत किए हैं। आप देखना चाहें तो उसमें आप इस अर्थ को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आज जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो पद्यांश संबंधित प्रश्नोत्तर है, जो इस प्रकार से है। पहले हम थोड़ा अर्थ का आरंभ करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। हमारा पद है, उद्धव तुम हो उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तो कह रहे हैं उद्धव, जो हमारी गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। उद्धव, देखो इसमें उद्धव तुम हो, अति यानी बहुत अधिक, बड़ यानी बड़े, भागी यानी भाग्यशाली। उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नागिन मन अनुरागी। तो अपरस रहत, अपरस यानी बिना रस के, रहते हो, स्नेह यानी प्रेम की, तगा यानी धागे से, प्रेम के धागे से बंधे हुए तुम, उस प्रेम रूपी धागे का जो स्वाद है वो तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम उससे अलग हो, वो तो तुमने चखा ही नहीं है। अपरस मतलब वो रस तो तुमने लिया ही नहीं है। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन अनुराग यानी प्रेम के प्रति आसक्त है। पुरीन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से, अब यहाँ पर ये उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं, जिस प्रकार से पुरीन यानी कमल और पात यानी पत्ते, कमल के पत्ते रहत जल भीतर, वो रहते हैं जल के भीतर। ता रस देह न दागी, ता फिर भी, रस यानी कौन सा, पानी के जो रस है वो क्या है कि वो हमें शांति देता है, हमें तसल्ली देता है। देह, देह यानी शरीर, ना यानी नहीं, दागी यानी दाग पड़ना, कि तुम पानी के अंदर रहते हुए भी जिस प्रकार से एक कमल पानी के अंदर रहकर उसके पत्ते पर किसी प्रकार का भी उसके शरीर पर निशान नहीं पड़ता है, यानी पानी के एक बूंद भी उस पत्ते पर ठहरती नहीं है, कमल के पत्ते पर ठहरती नहीं है, उसी प्रकार से तुम्हारे मन में भी स्नेह भाव, प्रेम भाव का अनुराग यानी प्रेम प्रकट नहीं हुआ है। जो जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार से जल में तेल की गगरी अगर हम डाल दें या बह रही हो तो बूंद न ताको लागी, उसकी, किसकी, पानी की बूंद भी उसके शरीर को छू नहीं पाती है और वैसा कि वैसा ही वो रहता है। उसी प्रकार से तुम तो कृष्ण जी के पास रहते हुए भी तो प्रेम ने, स्नेह ने तुमको छुआ तक नहीं है, तुम उसी प्रकार से प्रतीत हो रही हो। इसीलिए वो व्यंग करते हुए कि कृष्ण तुम्हारे पास होते हुए भी तुम उनके प्रेम में छुए भी नहीं, तुम्हारे अंदर उनके प्रति प्रेम जागा भी नहीं है, तो तुम इसके लिए बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि हम तो उसमें पूरी तरह से डूब गए हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तो कह रहे प्रीति नदी यानी प्रेम भरी नदी, जो प्रेम रूपी नदी जो है उसमें तो तुमने, जो हमारे अंदर प्रेम रूपी नदी बह रही है, या उस, और वो जो नदी है वो श्री कृष्ण के प्रेम में बह रही है, उसमें तो तुमने अपने पैर तक भी नहीं डाला है। पाँव ना बोरियो, पाँव यानी पैर, ना यानी नहीं, बोरियो यानी डाला है, तुमने तो उसमें, तुम्हारा तो उस नदी में पैर तक का भी स्पर्श नहीं हुआ है। पैर से हमारी शुरुआत होती है, जब भी हम नदी में कहीं पर पैर रखते हैं तो सबसे पहले पैर ही हमारे उसके अंदर जाता है, तो यहीं पर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे तो पैर भी स्पर्श नहीं हुए उस नदी में। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि न रूप परागी, और तुमने उस रूप में, उस दृष्टि को, उस रूप को न देखा है। सूरदास अबला हम भोली, अब सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ बोलती हैं, अपने आप को अबला कहते हुए बोलती हैं और कहते हम तो बहुत भोली भाली हैं। क्यों?
क्यों भोले भाली हैं? क्योंकि वह कृष्ण के प्रेम में इस तरह से डूब गई हैं, जिस प्रकार से एक उदाहरण वो देती हैं उन प्रेम में किस प्रकार से कृष्ण के प्रेम में वो डूबी हुई हैं। गुड़ चीटी जो पागी, जिस प्रकार से गुड़ को चीटी छोड़ती नहीं है उसी प्रकार से, और जब वह गुड़ बनता है तो वो उसी में ही पक जाती हैं। उसी प्रकार से इस समय गोपियों का भी मन चल रहा है कि उनके अंदर भी वो उसी प्रकार से चींटियों के समान समा गई हैं। अब चाहे उनका अंत भी हो जाए तब भी वह गुड़ के समान यानी कृष्ण जी को चींटियों के समान यानी अपने आप को छोड़ेंगी नहीं। अब चाहे उनका उसमें उस प्रेम में उनका अंत ही क्यों ना हो जाए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि सूरदास के पद हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये थोड़ा हमारी ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो प्रश्न क्या है? उद्धव को अति बड़भागी क्यों कहा गया है? गोपियाँ आंसर दे रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव को अति भागी इसलिए कह रहे हैं या बड़ी भाग्यशाली कहते हुए व्यंग करते हुए कहती हैं कि कितना अभागा है ये। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण के वो इतने पास होते हुए भी उनके प्रेम में वह नहीं डूब सके, उस प्रेम को नहीं पा सके हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नाहिन मन अनुरागी से क्या तात्पर्य है? इस पंक्ति में जो कहा गया है उसका तात्पर्य यह है कि उद्धव अपने कितने अभागे हैं कि उनके जीवन में प्रेम नहीं है। यह गोपियों द्वारा उद्धव के प्रति व्यंग है। आगे क्वेश्चन है, प्रीति नदी में से यहाँ क्या तात्पर्य है? यहाँ प्रीति नदी से तात्पर्य यह है कि कृष्ण के प्रति प्रेम भरी नदी। गुड़ चीटी जो पागी, इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है? इस पंक्ति में गोपियों का कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण के भक्ति रूपी प्रेम में इस प्रकार से लीन हो गई हैं जिस प्रकार से चींटी गुड़ का मोह नहीं छोड़ती और मरते दम तक उसी से ही चिपटी रहती हैं। यह किस भाषा में लिखी गई है? तो यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। और इसमें कौन कौन से अलंकार हैं? तो इसमें रूपक अलंकार के कुछ अंश हैं, जैसे अपरस रहत स्नेह तगा से। स्नेह तगा यानी इस तागा को या धागे को स्नेह रूपी धागा बताया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है, रूप दे देना। प्रीति नदी, प्रीति नदी में नदी को प्रेम रूपी नदी बताते हुए रूपक अलंकार है। उपमा अलंकार जो होते हैं वो ज्यों करके जो शब्द आते हैं उसमें होता है, लेकिन इसमें ज्यों करके एक जगह और यूज़ किया गया है। इसमें देखिए, गुड़ चीटी ज्यों पागी। अब मैं इसमें आपको बताना चाहिए, देखिए यहाँ गुड़ चीटी ज्यों पागी, जिस प्रकार से गुड़ चीटी ऐसे कर रखा है। ज्यों जल मह तेल की गागरी बूंद न ताको लागे। ज्यों जल में तेल की गागरी के लिए मतलब उन्होंने इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उस शब्द को प्रस्तुत किया है। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है कि जब कोई एक शब्द एक से अधिक बार यूज़ किया जाता है, वर्ण यूज़ किया जाता है, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे त रहत स्नेह तगा से ता का उच्चारण बार बार हो रहा है। इसे पुरेन पात रहत पा का उच्चारण हो रहा है। ज्यों जल माह में जा का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, मन ही मन में मांझ रही कहिए जाए कौन पे उद्धव नहीं परत कही। तो कह रहे हैं मन ही मन में मांझ रहे हैं, हम मन ही मन में मांझ रहे हैं, यानी मन ही मन में हम घुट रहे हैं, हम मन में हमारी बातें चल रही हैं। कही जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव हम अपनी बातों को किससे कहें? नहीं परत कही, और नहीं हमें कोई ऐसा परत जान पड़ता है कि जो हमारी इन बातों को, हमारे दुख और विरह वाली बातों को कोई हमारी सुन सके या समझ सके, ऐसा कोई हमें जान नहीं पड़ता है। अवधि आधार आस आवन की, अवधि यानी समय, आधार हमने समय को आधार बनाकर आस आवन की, एक उम्मीद लगाए हुए आने की, किसकी? कृष्ण जी की आने की एक समय की उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं। तन मन विथा सही,
और तन मन में जो व्यथा यानी जो हमारी व्यथा है उसको हम सह रहे हैं, उस दुख को हम बार बार सह रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है किसी अवधि या किसी समय में श्री कृष्ण आएंगे। इस आस से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन्हीं के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और हर तरह की पीड़ा को हम सह रहे हैं। अब इन जोग संदेशन सुनी जब से हमने क्योंकि उद्धव योग संदेश लेके आए थे, प्रेम संदेश नहीं लेके आए थे। उन्होंने कहा कि योग साधना करो, उसी से ही सब कुछ प्राप्त होगा। ये उद्धव ने गोपियों से कहा था। तो और गोपियाँ तो प्रेम में ही आसक्त थी, कृष्ण के प्रेम में ही लगी आसक्त थी, उन्हीं को ही अपना सब कुछ मान रही थी। तो वो कह रहे हैं अब इन योग, जब से उद्धव ने योग वाले जो संदेश ने सुनी जब से उनके संदेश को सुना है, बरसे ही विरह दही और भी अधिक जो हमारी विरह की अग्नि है वो दहक रही है। जैसे एक ज्वाला, एक आग दहकती है, अगर उसमें कोई ऐसा घी डाल के उसको बढ़ाया जाता है तो और भी अधिक दहने लगती है। उसी प्रकार से उद्धव के जो ज्ञान रूपी योग रूपी जो संदेश जब उन्होंने सुना है तो उनके अंदर जो आने की उनसे कृष्ण से मिलने का जो विरह दहक रहा था वो और ज़्यादा आग बढ़ जाती है। चाहती होती गुहारी जीते, हम चाह रहे थे, हम जहाँ से चाहते यानी हम चाह रहे थे कि गुहार यानी आवाज़ लगाना है, अपनी बातों को कहना, जितही से, जहाँ से हम चाह रहे थे कि कोई हमारी बात सुनेगा, यानी वो कृष्ण जी के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हम तो चाह रहे थे कि शायद कृष्ण जी हमारी बात सुनेंगे। उतईते धारा बहे, उधर से ही विरह की धारा और अधिक बहने लगी, यानी और भी ज़्यादा हमें परेशानी, और भी ज़्यादा हमारे लिए दुखप्रद संदेश आया है। हमने तो सोचा था कि श्री कृष्ण शायद स्वयं ही आएंगे और हमसे मिलकर हमारी इस विरह पीड़ा को कम करेंगे, बल्कि ऐसा ना होकर उधर से ही और भी ज़्यादा हमें पीड़ा देने के लिए योग संदेश लेकर तुम आ गए हो। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा ना लगी। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि अब गोपियाँ कह रही हैं कि धीर धरे क्यों, कह रहे हमसे धीर धरने के लिए जो वो कह रहे हैं, कैसे वो इस बात को कह रही हैं क्योंकि मर्यादा ना लगी। क्या उन्हें मर्यादा बिल्कुल भी नहीं आई कि हमने उनसे इतना प्रेम करा, उन्होंने एक बार भी प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा, जबकि जब हमने उनसे प्रेम करा है तो उन्हें उस मर्यादा को रखते हुए हमारी बातों को सुनना चाहिए था और हमारी पीड़ा को शांत करना चाहिए था। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर क्या है? गोपियाँ क्या व्यथा सह रही थीं और किसके बल पर सह रही थीं? तो गोपियाँ कृष्ण के वियोग की व्यथा सह रही थीं और यह व्यथा यह सोच के सह रही थी कि श्री कृष्ण ब्रज में लौट आएंगे। इस पद में मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इस पद का जो मूल भाव है वो दो प्रकार से है। गोपियाँ योग संदेश को महत्व नहीं देती हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि योग संदेश को सुनकर में हमारी पीड़ा तो और अधिक बढ़ गई हैं। वे कृष्ण के प्रेम को सर्वोच्च मानती हैं और उसी में ही डूबी रहना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, देखिए ब्लैक नहीं है तो इसके लिए थोड़ा देख लेना क्योंकि ये ब्लैक है नहीं, कोई बात नहीं। अब लेकिन ये 3rd क्वेश्चन है। 3rd क्वेश्चन है, चाहती होती गुहार जीते उतते धारा बही। ये जो अर्थ, ये लाइन आपकी दे रखी है पद में, तो उसका तात्पर्य क्या है ये पूछा गया है। गोपियों का तात्पर्य, कहने का तात्पर्य यह है कि वह सोच रही हैं कि श्री कृष्ण आएंगे और उनके विरह वेदना से हमें मुक्त कर देंगे और हमारी रक्षा करेंगे, परंतु उन्होंने तो योग संदेश भेजकर हमारी विरह वेदना को और अधिक बढ़ा दिया है। आगे दे रखा है, इस पद में कौन कौन से अलंकार हैं? इस पद में अनुप्रास अलंकार का सबसे अधिक यूज़ किया गया है। जैसे मन की मन ही मांझ रही, माँ का उच्चारण करके अनुप्रास अलंकार बताया गया है। योग संदेश से सुनी बिरही बिरद दही। तो वो कह रहे हैं सा का उच्चारण इसमें और बा का उच्चारण हो रहा है। अब धीर धरिए, तो धा का उच्चारण इसमें हो रहा है। और पुनरुक्ति अलंकार, सुनी 2 शब्द इसमें यूज़ किए गए हैं, तो ये पुनरुक्ति अलंकार है। क्यों? क्योंकि जब हमारे कोई भी शब्द 2 बार यूज़ किया जाता है तो उसे हम पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। आगे दे रखा है,
मर्यादा न लागी से क्या तात्पर्य है? मर्यादा न लागे से तात्पर्य क्या है कि प्रेम की मर्यादा यह है कि उसे निभाया जाए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके प्रेम को किसी प्रकार प्रेम तो किया पर निभाया नहीं। इसके बाद आपका नेक्स्ट दे रखा है, हमारो हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद आनंद उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। इस पद्यांश में दे रखा है कि उन्होंने अपने श्री कृष्ण की जो प्रेम की व्यथा है उसको व्यक्त करते हुए कि वो कितना प्रेम श्री कृष्ण से करती हैं, वो सारी बातें भंवरे के माध्यम से उद्धव को कह रही हैं। कैसे? हमारा हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि हैं, मेरे जो भगवान हैं, हमारे जो भगवान है वो हारिल की लकड़ी के समान हैं। हारिल यहाँ पर एक पक्षी है जो अपने पंजों में लकड़ी को हमेशा जकड़े रखता है और यह सोचता है कि अगर वो उसके पास नहीं होगी तो शायद उसका अंत ही हो जाएगा और वह जीवित नहीं बचेगा। इसलिए उस लकड़ी को वो अपने अपने पंजों में दबाकर हमेशा रखता है, पंजों में या चोंच में दबाकर हमेशा रखता है। तो हम उसी हारिल की लकड़ी के समान हैं कि हमने श्री कृष्ण को उसी तरह से जकड़ रखा है कि अगर श्री कृष्ण को हमने उनसे प्रेम करना छोड़ दिया तो हमारे ही प्राण चले जाएंगे। मन क्रम वचन नंदनूर, तो कह रहे हैं मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन, यानी नंद नंदन कौन है? श्री कृष्ण को, उर यानी हृदय, हमने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और उन्हें इस तरह से पकड़ रखा है कि अब उनको छोड़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते सोते सपना देखते रहते हैं, दिन रात बस यही देखते रहते हैं, यही जपते रहते हैं। क्या? काना काना जकरी, काना काना करके हमने उन्हें पकड़ रखा है, जकड़ रखा है और उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो दिन हो, रात हो, सोते हो, जागते हो। यहाँ कहने का तात्पर्य ये कि वो हमारे हर पल हर क्षण हमारे साथ ही, हमारे सांसों में ही बसे हुए हैं। सुनत जोग लगता है ऐसो, और सुनते हैं जब तुम्हारी योग साधना का जो संदेश हम जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी होती है जिसे खाना कोई भी पसंद नहीं करता है, उसी प्रकार से तुम्हारा योग संदेश हमें ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। सू तो व्याधि हमको ले आए, तो कह रहे ये जो व्याधि यानी समस्या या फिर कह देंगे बीमारी जो हमारे लिए आप ले आए हो, देखी सुनी न करी, हमने ऐसी बीमारी ना तो देखी है, ना सुनी है, ना ही कहीं पर करते हुए किसी को देखा है। यह तो तिन्हीं ले सौंपी सूर, तो ये जो तुम सूरदास जी बोलते हैं कि अब गोपियाँ कह रही हैं ये जो तुम लेके आए हो ना, ये तुम्ही कोई हम सौंप रहे हैं जिनके मन चक्री, और उन लोगों को भी सौंप रहे हैं जिनका मन इधर उधर घूमता रहता है, चक्री के समान घूमता रहता है, जिनको ये पता ही नहीं है कि वो उन्हें क्या चाहिए। वो हर चीज़ को लेने की, हर चीज़ को पाने की चाहत रखते हैं। हमारे मन में तो श्री कृष्ण बसे हुए हैं और उससे अलग हमारी कोई चाहत ही नहीं है। इसलिए जो ये योग संदेश का लेकर तुम जो हमारे लिए सुझाव लाए हो वो तुम उन लोगों को दे दो जिन्हें अभी जिनका मन संसार से विचलित रहता है, वो इधर उधर घूमता रहता है। आगे क्वेश्चन इसमें दे रखा है, गोपियाँ अपनी तुलना हारिल पक्षी से क्यों करती हैं? जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को आश्रय मानकर अपने पंजों में दबा कर रखता है और उस लकड़ी के लिए बिना वह जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार श्री कृष्ण का प्रेम उनके लिए जीवन का सहारा है। गोपियाँ योग को किसके समान बताती हैं और क्यों? गोपियाँ योग को कड़वी ककड़ी व व्याधि के समान बताती हैं। उन्हें योग साधना दुख पहुंचाने वाली बीमारी के समान लगती है, जिसे उन्हें न तो कभी उन्होंने देखा है, न कभी सुना है और न कभी भोगा है। जिनके मन चक्री से क्या तात्पर्य है? आंसर है इससे तात्पर्य यह है कि जो अपने प्रिय आराध्य से एक निष्ठ प्रेम नहीं करते हैं तथा जिनके मन में चंचलता होती है या चक्री के समान इधर उधर अन्य वस्तुओं को पाने के लिए घूमता रहता है, उसी को यह संदेश दे, यह उनका तात्पर्य
इस चीज़ से है। इस पद में कौन कौन से अलंकार हैं? रूपक। रूपक अलंकार कैसे हैं? जैसे हमरे हरी हारिल की लकड़ी, तो हरी हारिल की लकड़ी, हरी को हारिल की लकड़ी के समान बताया गया है, रूप दे दिया गया है। उपमा अलंकार, सुनत योग लगता है ऐसे जैसे कवरी ककड़ी, जिस प्रकार कड़वी ककड़ी होती है उस प्रकार ज्यों का प्रयोग किया गया उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, हमरे हरिल हारिल की लकड़ी, हा का उच्चारण बार बार हो रहा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, तो इसमें जो हो रहा है वो है आपका कान्हा कान्हा, का उच्चारण कई बार हो रहा है, इसी वजह से ये अनुप्रास अलंकार है। कौरी ककड़ी, कौरी ककड़ी माने का उच्चारण हो रहा है। बचन नंद नंदन उर, तो ना का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कैसे है? कान्हा कान्हा दो शब्दों का बार बार प्रयोग किया है एक साथ, पुनः रुक्ति, दोबारा से इसमें युक्ति आई है, दोबारा से उससे प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। लास्ट आपका एक पैराग्राफ है जो है हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। जो हरि हैं वो राजनीति पढ़ी आए। हरि कौन है? उनके श्री कृष्ण जो भगवान हैं, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार अब पायो। यह बात समझकर वो बोलती हैं कि इसीलिए मधुकर यानी जो भौरा है उसके इस माध्यम से वो बोलने कि अच्छा तो ये समाचार अब हमारे पास पहुंचा दिया गया है, क्योंकि हरि तो राजनीति पढ़कर आ गए थे और उन्होंने उसी राजनीति में छल कपट के कारण हमारे पास भी ऐसा समाचार भेजा है। एक इति चतुर हुई पहले थे, एक तो ये हम जो उद्धव हैं वो तो पहले से ही इतने चतुर थे, अब जो हमारे हरि राजनीति पढ़ लिए हैं उन्होंने तो इन्हें और भी ज़्यादा चतुर कर दिया है। अब गुरु ग्रंथ पढ़ायो, अब उनके जो गुरु श्री कृष्ण हैं अब उन्होंने भी उन्हें ग्रंथ पढ़ा दिया है, यानी उन्होंने भी चतुराई राजनीति सिखा दी है। बुद्धि बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी योग संदेश पढ़ायो, कह रहे हैं बड़े बुद्धि जान के, यानी कि वो बड़े लोगों को जानते हुए जो उन्होंने योग संदेश हमें दिया है, उन्हें जो बात बता के योग संदेश पढ़ाया है, वह तो वो सोच रहे हैं कि हमने बहुत ही ज़्यादा ऐसे बड़े बुद्धि वाला काम करा है। उधर भले लोग आगे के परहित डोरत धायो, तो उधर जो भले लोग होते हैं वो उनका कार्य क्या होता है? पर यानी दूसरे के हित के लिए इधर उधर घूमना या उनके हित के लिए ही कार्य करना होता है। जो भले लोग होते हैं उनका कार्य यही होता है। अब अपने मन फेर पर पाहिए चलत जू होए चुरायो, कि अब हमें पता चल गया है कि उन्होंने जो ज्ञान देकर हमें बता दिया कि उन्हें अब हमारे से प्रेम नहीं रहा है और हमारा मन जो उनके प्रति आसक्त है, अपने मन फिर से वो कह, देखो यहाँ ध्यान दें कि अपने मन फेर यानी फिर से पायो, फिर से हम अपने मन को पाना चाहते हैं, क्योंकि जिसके लिए हम इतना भटक रहे थे वो तो उसने तो हमें हमारे प्रेम को माना ही नहीं है और योग संदेश देकर इस बात का प्रमाण दिया है। चलत जू होते चुरायो, जिसने हमारे मन को चुरा लिया था उनसे हम अपना मन वापस लेना चाहते हैं। ते क्यों अनीति करे आप उन पर, तो ते मतलब वे हम पे अनीति यानी अच्छी नीति क्यों नहीं कर रहे हैं, हम हमारे साथ गलत कार्य क्यों कर रहे हैं, गलत नीति क्यों अपना रहे हैं, आपुन यानी हम पर। जे और अनीति छुड़ाया, जो औरों को अनीति से छुड़ाते हैं, जो औरों को गलत कार्य जिनके साथ हो रहा है उनसे वो छुटकारा दिलाते हैं, वो हमारे साथ क्यों अनीति कर रही हैं। राज धर्म तो यही सूरदास जी कहते हैं राजा का धर्म तो यही है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि राजा का धर्म तो यही होता है, जो प्रजा ने जाहि सतायो, जो अपनी प्रजा को सताता नहीं है, वही राजा का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा के कार्यों का जो हित है वो कार्य करे। इसका मतलब ये नहीं होता कि वह प्रजा को सताए, तो वो हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं, वह राजधर्म क्यों नहीं निभा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, गोपियाँ कृष्ण के व्यवहार से कौन सी राजनीति दिखती है। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण तो अब किसी चतुर राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं, इसीलिए वह खुद आने के बाद बदले योग संदेश भिजवा दिया है, जिससे गोपियों का मन प्रेम संदेश की
वजह योग संदेश में लग जाए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चालाक हो गए हैं। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? सच्चा राजधर्म वह है जो प्रजा के हित में कार्य करे और प्रजा के कष्टों का निवारण करे। इस पद में कौन कौन से अलंकार हैं? इस पद में अनुप्रास अलंकार का उच्चारण काफ़ी दे रखा है, जैसे हरि हैं, हरि में हाहा का उच्चारण दे रखा है। समझी बात कहत मधु के समाचार सब पायो, तो इसमें सा का उच्चारण हो रहा है। अब गुरु ग्रंथ पढ़ा, गागा का उच्चारण हो रहा है। बड़ी बुद्धि जानी जो, तो बाबा का उच्चारण हो रहा है। ते क्यों अनीति करे, क्यों का उच्चारण बार बार हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पद्यांश संबंधित क्वेश्चन आंसर पूर्ण होते हैं और अगली वीडियो में हम जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।